हाँ जी बच्चों आ जाओ। तो आज करेंगे रिवीजन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। तो आज पूरे कंसेप्ट जो हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फुल्ली कंसेप्ट रिवाइज। आ जाओ भाई, रजिस्टर पेन निकालें और लिखें मेरे साथ साथ। तो पहले पेज पे लिखें सबसे पहले टाइप्स ऑफ एरर्स। ब्रैकेट में लिखें प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच। हाँ जी बच्चों। तो वैसे तो कंसेप्चुअल अप्रोच होती है जिसमें आप करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ एरर क्लासिफाई करते हैं। प्रिंसिपल एरर्स होते हैं, कुछ कुछ ओमिशन एरर होते हैं, कमीशन एरर हो गए, कंपनसेटिंग एरर। तो वो हो गए कंसेप्चुअल अप्रोच हो गई। ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इस प्रैक्टिकल अप्रोच से भी हम दो एरर दो टाइप के एरर हम क्लासिफाई कर लेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो आओ जी देखो मेरे साथ सबसे पहले। तो बच्चों पहले एरर का नाम है डबल साइडेड एरर। डबल साइडेड एरर जिसको आप टू साइडेड एरर भी बोल देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद लिखें दूसरे होते हैं बच्चों सिंगल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर जो है उसको वन साइडेड एरर भी बोला जाता है। और वन साइडेड एरर तो बच्चों इनका मीनिंग आपको पता ही होगा। तो डबल साइडेड एरर कब होंगे? व्हेन टू और मोर अकाउंट्स व्हेन टू और मोर अकाउंट्स आर इनकरेक्ट। तो आगे लिखो इट इज कॉल्ड डबल साइडेड एरर। ठीक है जी। और इसके बाद वन साइडेड एरर में तो वन साइडेड एरर कब होते हैं? ओनली व्हेन ओनली सिंगल अकाउंट या आप लिखें वन अकाउंट इज इनकरेक्ट। इट इज कॉल्ड सिंगल साइडेड एरर। ठीक है जी। इतना हो गया। चलो इसके बाद आओ अगले पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे तो आओ जी नेक्स्ट पेज पे। अब बच्चों बिल्कुल बेसिक समझेंगे। हम हम करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो एरर जो गलती है उसको ठीक करना है।
गलती हुई कौन सी स्टेज पे है, कहाँ पे गलती हुई है, तो पहले आपको यही डिटेक्ट करना है, ये देखना है कि गलती हुई कहाँ पर है। जब तक आपको गलती नहीं पता चलेगी तो आप उसका एरर जो रेक्टिफाई है, रेक्टिवेशन, वो कैसे करोगे। तो पहले देखते हैं कि गलती कहाँ कहाँ पे हो सकती है, तो उसके लिए आपको पूरा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग वो पता होना चाहिए। तो आओ जी, अकाउंटिंग का प्रोसेस जो होता है, सबसे पहले बच्चों आप बनाते हैं जर्नल। पहले थोड़ा समझ लो फिर नोट कर लेना। पहले आप बनाते हैं जर्नल। अच्छा, जर्नल की जगह आप कुछ स्पेशल बुक्स भी बना सकते हैं, तो उनको नाम दिया जाता है सब्सिडरी बुक्स। ठीक है जी, सब्सिडरी बुक्स। जर्नल बनाने के बाद सेकंड स्टेप होता है, आप बनाते हैं लेजर। लेजर में आप बड़े सारे लेजर अकाउंट्स जो हैं, हर अकाउंट से, हर हेड से रिलेटेड, हर हेड का अलग अलग अकाउंट बना देते हैं। तो बच्चों, ये जो जर्नल होता है, इसको बोला जाता है, ये होती है आपकी फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज। और लेजर जो होता है वो, उसको आप बोलते हो सेकंड स्टेज। ठीक है जी, ये सेकंड स्टेज होती है। तो बच्चों, ये फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज क्या है, तो आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी याद कर रखी है। आपने पढ़ा हुआ है जर्नल जो होता है वो प्राइमरी स्टेज होती है, इसको प्राइमरी स्टेज भी बोला जाता है। और जो लेजर होता है वो सेकेंडरी स्टेज है। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होती है, तो सबसे पहले उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। तो आओ नीचे कुछ वर्ड्स लिखो। सब्सिडी बुक में आप किसी भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, या करते हैं उसको एंटर, एंटर, या उसको पास करते हैं, पास इन द जर्नल। ठीक है जी। एंटर्ड और पास्ड, तो ये बच्चों इस प्रोसेस के कुछ वर्ड्स होते हैं। ये प्रोसेस का नाम ही है कि रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कहाँ पे करना, जर्नल में। पहली स्टेज में हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, वो जो जर्नल बनाने के बाद आप क्या करते हैं, आप करते हैं उसको पोस्ट, किसमें, लेजर में। इस प्रोसेस को बोला जाता है पोस्ट करना, यानी जर्नल में से ट्रांसफर करना आगे लेजर में। तो लेजर में जो वर्ड्स यूज होते हैं उसको बोला जाता है कि पोस्टिंग, पोस्टिंग कर देना। ठीक है ना। आगे देखें, तो सब्सिडी बुक की अब बच्चों टाइप्स बताओ मुझे, कि आप ये जो रिकॉर्ड करते हो, ये जो एंटर करते हो, ये कौन सी बुक में करते हो, ये कौन सी बुक में आप रिकॉर्ड और एंटर करते हैं। तो बड़ी सारी बुक्स आप बनाते हैं, जिन बुक्स का नाम है, बोलो बोलो जल्दी। परचेज बुक, उसके बाद सेल्स बुक, उसके बाद आप बनाते हैं कैश बुक। और कौन सी बुक्स बनती हैं, तो बच्चों टोटल 7 बुक्स आपकी बन जाती हैं। नाम बोलो आगे। तो परचेज बुक, परचेज बुक की सारी एंट्री परचेज से रिलेटेड,
जो क्रेडिट होती हैं वो सारी परचेज बुक में, क्रेडिट सेल की एंट्री सारी सेल्स बुक में, कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन कैश बुक में, या बैंक से भी रिलेटेड आपकी सारी ट्रांजेक्शन कैश बुक में। कैश बुक में कैश और बैंक दोनों आ जाते हैं। इसके अलावा आप करते हैं परचेज रिटर्न बुक एक बना देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपकी बन जाएगी सेल्स रिटर्न बुक। उसके बाद आप बना देते हैं एक बिल्स रिसीवेबल बुक और एक बिल्स पेएबल बुक। तो बच्चों ये टोटल आपकी 7 सब्सिडरी बुक्स बन जाती हैं। ठीक है जी। अब ये बुक्स में सबसे पहले क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और रिकॉर्ड करने के बाद उन ट्रांजेक्शन को लेजर में ट्रांसफर किया जाता है। उस प्रोसेस को बोला जाता है पोस्टिंग, पोस्ट करना, पोस्ट कर देना। अब पोस्ट कहाँ होती है, तो वो जो लेजर में आप बड़े सारे अकाउंट बनाते हैं, टी शेप अकाउंट, ऐसे करके आप अकाउंट बना देते हो। जितने भी रिलेटेड हेड्स होते हैं, अलग अलग हेड की ट्रांजेक्शन एक ही पर्टिकुलर अकाउंट के नीचे दो साइड डिवाइड करके, जिसको आप बोलते हो डेबिट और क्रेडिट, तो बड़े सारे लेजर अकाउंट बनाते हो। तो आओ पोस्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट स्टेज है, लेफ्ट साइड पे फर्स्ट स्टेज है सब्सिडरी बुक। तो सब्सिडरी बुक्स में से आप क्या करते हैं, जो अकाउंटेंट है वो ये सब्सिडरी बुक में पहले करेगा रिकॉर्ड, और उसके बाद ट्रांजेक्शन को कर देगा पोस्ट। पोस्ट कहाँ करेगा, वो करेगा जी लेजर में। तो जो भी रिलेटेड अकाउंट होगा वो उसके डेबिट या क्रेडिट में जाके पोस्ट कर देगा। ऐसे ही करेगा ना। तो जिस अकाउंट की एंट्री जिस साइड से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो वो उसके पर्टिकुलर अकाउंट में जाके डेबिट वाला को डेबिट कर देगा, क्रेडिट वालों को क्रेडिट कर देगा। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है पोस्ट करना। पोस्ट करना, पोस्ट करने का मतलब डेबिट करना या क्रेडिट करना। ठीक है ना, इतना क्लियर। तो बच्चों ये जो सेकंड स्टेज है इसके साथ मैं नाम लिख सकता हूं फिर। पोस्टिंग का मतलब हो गया डेबिटेड या क्रेडिटेड करना, क्रेडिट करना, डेबिट या क्रेडिट। ये वर्ड्स आ, ये मैं थोड़ा सा हटा दूं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये हो गई सेकेंडरी स्टेज। तो अकाउंटिंग के दो प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस है, प्रोसेस का पहला पार्ट है रिकॉर्ड करना, दूसरा पार्ट है पोस्ट करना, पोस्ट या डेबिट या क्रेडिट करना। ठीक है जी, इतना समझ आ गई। अब हमें ये देखना है कि जो हमारे एरर होते हैं, वो एरर जो ट्रांजेक्शन है उसमें जो एरर हुआ है वो डबल साइडेड एरर है या सिंगल साइडेड एरर है। दो टाइप हमने यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है जी। तो दो टाइप जो है उनमें से डबल साइडेड है या सिंगल साइड है, वो पहले डिटेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें प्रोसेस पता होनी चाहिए, प्रोसेस में कहाँ गलती हुई है वो पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आओ जी। दो एरर के बाद हमने ये देखा कि दो प्रोसेस होते हैं, दो स्टेजेस होती हैं बेसिकली, दो स्टेजेस। पहली स्टेज का नाम है जी जर्नल या सब्सिडरी बुक। और वो कैसे पता चलेगा, उसका एक प्रोसेस का अपना नाम है कि रिकॉर्ड कर रहे हैं या एंटर कर रहे हैं। और दूसरी स्टेज का नाम है कि पोस्ट किया जा रहा है, पोस्टिंग या डेबिट और क्रेडिट करना। ठीक है। तो लेजर में जो वर्ड्स यूज होंगे पोस्टिंग या डेबिट और क्रेडिट, ये सेकंड स्टेज हो जाएगी। तो इतना समझ आ गया। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में रिकॉर्ड करते हैं या एंटर करते हैं, सेकंड स्टेज में पोस्ट करते हैं या डेबिट करते हैं। क्लियर। सर ये तो सारा हमें आता है, पता नहीं क्यों ये रिवाइज कराई जा रहे हो, हमें रेक्टिफिकेशन कराओ सर। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, सबर रखो। अगले पेज पे आओ। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज लेना है, नया पेज लेना है, बीच में से मत शुरू करना। ठीक है। तो आओ जी, कुछ लिखते हैं रूल्स। तो स्टेप 1 आपका हो गया
रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपको स्टेप 1 में क्या करना है, आप लिखें आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर। सबसे पहले तो आपको एरर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डबल साइड है या सिंगल साइड है। तो वो होता है आपका डबल साइडेड, या जिसको आप टू साइडेड भी बोल सकते हैं, और या वो एरर हो सकता है सिंगल साइडेड। फर्स्ट रूल में लिखें व्हेन व्हेन रिकॉर्डेड एंटर्ड, आगे लिखें पास्ट थ्रू, पास थ्रू, words are used, words are used, इसमें आप लिखें both the accounts, both the accounts are wrong, wrong या incorrect कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें both को बॉक्स बना दें, इनकरेक्ट तो है ये। कौन कौन से अकाउंट वो भी लिख लें फिर। नंबर 1 में लिखें, नंबर 1 में आप लिखें सब्सिडरी बुक अकाउंट, जिसको ब्रैकेट में लिखें एस पी अकाउंट इज रॉन्ग। इसको मैं मेन अकाउंट भी बोल देता हूँ, मेन अकाउंट। दूसरा, दूसरे में लिखें आप अदर अकाउंट इज ऑल्सो रॉन्ग, अदर अकाउंट इज ऑल्सो रॉन्ग। उसके बाद 3 लाइनें छोड़ो और लिखो रूल 2। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में आप लिखें व्हेन पोस्टेड, डेबिटेड, उसके आगे लिखें क्रेडिटेड, वर्ड्स आर यूज्ड, तो इसमें डालें नंबर, नंबर 1 पे लिखें एस बी अकाउंट इज ऑलवेज करेक्ट। पहले नोट करें फिर थोड़ा सा समझेंगे। नंबर 2 पे लिखें, एक लाइन छोड़ के नंबर 2 पे लिखें ओनली, ओनली अदर अकाउंट और अदर अकाउंट्स इज रॉन्ग।
पहले देख ले मैं कैसे लिख रहा हूँ, फिर ऐसे ही नोट कर लेना आप भी। तो ओनली अदर अकाउंट इज रॉन्ग और अदर अकाउंट आर रॉन्ग। तो आप इसी तरीके से नोट कर लें चाहे। ठीक है, छोटा सा पॉइंट अलग से सेपरेट कहीं पे लिखें, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, वहां लिख लें। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू अकाउंट्स, मिनिमम टू अकाउंट्स होते हैं, टू लेजर अकाउंट्स। तो आप लिखें एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू अकाउंट्स। नंबर वन, नंबर वन इज सब्सिडरी बुक अकाउंट, और नंबर टू इज अदर अकाउंट। सब्सिडरी बुक अकाउंट के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एस बी अकाउंट या मेन अकाउंट। तो बच्चों इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसमें जो दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, मिनिमम दो अकाउंट, उनमें से एक अकाउंट आपका सब्सिडरी बुक का मेन अकाउंट होगा। तो आओ पेज नंबर वन पे, पेज नंबर वन पे, सॉरी, पेज नंबर वन के बाद टू पे आए इस प्रोसेस में। पेज नंबर टू पे आप देखें, दो प्रोसेस हैं, दो स्टेज हैं हमारी। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में आप क्या करते हैं, सबसे पहले सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड हो गया। तो एक होता है सब्सिडी बुक का अपना मेन लेजर अकाउंट। जब सब्सिडी बुक में से पोस्टिंग हो रही है, लेजर में पोस्टिंग हो रही है, ठीक है, तो दो अकाउंट में मिनिमम पोस्टिंग होगी। तो एक अकाउंट, तो जैसे मैं सब परचेज बुक की बात करता हूँ, तो परचेज बुक में से जब ट्रांजैक्शन पोस्ट की जाएगी, तो कहाँ कहाँ पे पोस्ट की जाएगी? परचेज बुक में से ट्रांजैक्शन जाएगी सबसे पहले तो टोटल जाएगा परचेज अकाउंट में, डेबिट साइड में। परचेज डेबिट होती है, तो परचेज अकाउंट में ये डेबिट साइड में चला जाएगा। और उसके बाद जितने भी सप्लायर्स होंगे उनके अकाउंट में जाके आप क्रेडिट कर देंगे। जितने भी सप्लायर होंगे उनके अकाउंट में क्रेडिट में पोस्टिंग चली जाएगी। ठीक है जी, क्रेडिटर्स अकाउंट में जो भी उनके नाम के रिलेटेड होंगे, अलग अलग नाम से। तो बच्चों पोस्टिंग जा रही है, डेबिट साइड जा रहा है परचेज अकाउंट में, और क्रेडिट जा रहा है सेपरेट क्रेडिटर्स के अकाउंट में। ठीक है जी। तो इसमें मैंने ये देखना है कि इन ट्रांजैक्शन में, परचेज की ट्रांजैक्शन में मुझे दो अकाउंट नजर आ रहे हैं। एक अकाउंट तो नजर आ रहा है परचेज अकाउंट, जिसको मैं बोलूंगा मेन अकाउंट। दिस इज मेन अकाउंट। परचेज अकाउंट सब्सिडी बुक का अकाउंट है, परचेज बुक का अकाउंट है। परचेज बुक के अकाउंट को मैं क्या बोलूंगा? सब्सिडी बुक अकाउंट। और दूसरे अकाउंट को मैं बोलूंगा अदर अकाउंट। अदर अकाउंट किसका हो जाएगा? अदर अकाउंट हो जाएगा ये क्रेडिटर का। जैसे क्रेडिटर का कोई नाम होगा रमेश, क्रेडिटर का कोई नाम होगा हरीलाल। ठीक है, तो ये अदर अकाउंट हो जाएंगे। ठीक है, और ट्रांजेक्शन देख, आओ जी इसके नीचे लिखो, इसका एग्जांपल यही करते हैं। तो आपने बताना है, पहले लिखें आप कैश पेड टू हरी, चलो कैश पेड टू हरी, इसकी जर्नल एंट्री मैं एंट्री लिख देता हूँ सीधा। हरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये जर्नल एंट्री है। तो इसमें आपने बताना है कि सब्सिडरी बुक अकाउंट कौन सा है। पहला अकाउंट सब्सिडी बुक अकाउंट आप आइडेंटिफाई कर, बताओ जी इस एंट्री में सब्सिडी बुक अकाउंट कौन सा है? तो सर
कैश अकाउंट जो है वो सब्सिडरी बुक का अकाउंट है। ठीक है। अब सब्सिडी बुक अकाउंट जो है उसको छोड़ के जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है एंट्री में, उसको क्या बोला जाएगा? उसको अदर अकाउंट बोलेंगे, ऑब्वियस है। तो ये हरी इज अदर अकाउंट। बात समझ आई? जर्नल एंट्री में दो अकाउंट, एक सब्सिडी बुक मेन अकाउंट, दूसरा अदर अकाउंट। आओ जी, एक और लिख रहा हूँ। रेंट पेड, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सर ये तो सेम ही हो गई, इसमें सब्सिडी बुक हो गया कैश अकाउंट, और अदर अकाउंट बोला जाएगा रेंट को। ठीक है जी। अब लिखो जी, विनोद डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसमें सब्सिडरी बुक सेल बुक है, सेल अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट जो है सब्सिडी बुक अकाउंट, और विनोद को बोला जाएगा अदर अकाउंट। ठीक है जी। तो इस तरीके से पहले तो आपने देखना है कि हर ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट है। दो अकाउंट, एक अकाउंट को मैं नाम दे रहा हूँ सब्सिडी बुक, दूसरे अकाउंट को नाम दे रहा हूँ अदर अकाउंट। सब्सिडी बुक अकाउंट, अदर अकाउंट। अब आ जाओ अपने पे नंबर 3 पे वापस। जो आपने ये रूल्स वाला पेज लिखा है उस पे वापस आ जाए। अब इसमें जो हमने रूल्स लिखे हैं पहले उसको समझते हैं। तो बच्चों आपके दो टाइप के होते हैं एरर, डबल साइडेड, सिंगल साइडेड। दो होती हैं आपकी स्टेज। स्टेज होती है प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस की दो स्टेज। पहली स्टेज रिकॉर्ड करना सब्सिडरी बुक में, दूसरी स्टेज पोस्ट करना लेजर में। अब रेक्टिफिकेशन के लिए आपको करना है सबसे पहले स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि डबल साइडेड है या सिंगल साइडेड। उसके लिए आपको ये देखना है कि रूल 1 में गलती हुई है या स्टेज 1 में गलती हुई है या स्टेज 2 में। अगर तो स्टेज 1 में गलती हुई है, जैसे मान लो मैंने कैश बुक में एक अमाउंट मैंने गलत लिख दिया, कैश बुक में जो एंट्री रिकॉर्ड की है यहीं पे मैंने एक अमाउंट गलत लिख दिया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट बताएं जल्दी से। तो अगर बच्चों पहले स्टेज पे ही गलती हो जाए तो आगे जाने वाले दो अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट, वो भी गलत हो गया, और जो अदर अकाउंट होगा जिसमें जाके क्रेडिट करना है, वो अदर अकाउंट, दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है। या जैसे मैं अगर सब्सिडी बुक सेल्स बुक में गलती कर रहा हूँ तो सेल्स का अकाउंट भी गलत हो जाएगा आगे जाके, और अदर अकाउंट तो गलत होना ही होना है। तो बच्चों अगर स्टेज 1 पे गलती हो जाती है तो आओ जी क्या कह रहा है रूल 1? रूल 1 बोल रहा है, रूल 1 अब कह रहा है कि पहले तो रूल 1 होगा कब? जब रूल 1 होगा ये फर्स्ट स्टेज, यानी कि रिकॉर्ड एंटर्ड या पास्ट करने में गलती हो जाए। ठीक है, इसको लिख लो जी। फर्स्ट स्टेज, इसका मतलब गलती कहाँ हुई है? गलती हुई है पहली पहली स्टेज में, कहीं भी लिख लो फर्स्ट स्टेज। अब ये क्या कह रहा है? सर ये तो कह रहा है कि दोनों के दोनों अकाउंट गलत हैं। कौन से दोनों अकाउंट? तो अभी हमने सीखा कि हर एंट्री में दो अकाउंट तो होते ही हैं। एक होता है सब्सिडी बुक का अकाउंट, तो सब्सिडी बुक अकाउंट भी गलत है और दूसरा अकाउंट भी गलत है। ठीक है जी। तो इस ये तो सीधा सीधा फिर क्या निकल के आया? अगर दो अकाउंट गलत हैं तो ये तो हो गया जी डबल साइडेड एरर। इसको तो आप नाम दे सकते हैं डबल साइडेड एरर। ठीक है जी। रूल 1 में दोनों अकाउंट गलत हैं, दोनों अकाउंट गलत हैं, डबल साइडेड है। रूल 2 अगर अप्लाई होगा, अब रूल 2 अप्लाई होगा तो सर होगा सिंगल साइडेड। याद कर लें, बोलो, सिंगल साइड होगा हमेशा? नहीं। रूल 2 जब गलती हो रही है, रूल 2 में गलती कब होगी पहले तो ये समझे। रूल 2 में सर गलती हो रही है पोस्ट करते टाइम या डेबिट क्रेडिट करते टाइम। तो बच्चों जब पोस्ट करते टाइम गलती हो
यानी कि सेकंड स्टेप पे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले स्टेप पे आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। पहली स्टेप, पहली जो स्टेज है उसमें कोई गलती नहीं हुई है। पहली स्टेज ठीक है, तो पहली स्टेज का जो मेन अकाउंट है वो भी ठीक होगा। अगर पहली स्टेज ही ठीक लिखी है तो पहली स्टेज में तो गलती हो ही नहीं सकती। गलती कहाँ हुई है? दूसरी स्टेज में। पीछे आए। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी बुक पकड़ लो। हम्म, आओ जी। जब ये सब्सिडी बुक्स हैं, जैसे मैंने अगर सेल रिटर्न बुक में एक अमाउंट लिखा और उस अमाउंट को मैंने सही लिखा है, करेक्ट लिखा है। करेक्ट अमाउंट कितना? मान लो 6,000 रुपये। तो मैंने परचेज रिटर्न बुक को 6,000 में अमाउंट मैंने एंटर कर दिया। तो इसका मतलब जब परचेज रिटर्न अकाउंट में आगे पोस्टिंग जाएगी ना, तो वो 100% करेक्ट ही जाएगी, क्योंकि परचेज रिटर्न में तो मैंने ठीक लिखा है। हाँ, जो पोस्ट करूंगा ना, तो पोस्ट होती है बच्चों अदर अकाउंट में। अदर अकाउंट में फिर गलत हो जाएगा। ये सब्सिडी बुक अकाउंट तो ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि सब्सिडी बुक में आपने ठीक अमाउंट रिकॉर्ड किया है। अगर सब्सिडी बुक में सही अमाउंट लिखा है तो ऑब्वियस है, सब्सिडी बुक का जो लेजर अकाउंट होगा वो भी गलत नहीं होगा, ठीक होगा। ठीक है। तो अब हमने क्या लिखा है रूल टू में? रूल टू में देखो, रूल टू कह रहा है कि सब्सिडी बुक अकाउंट इज ऑलवेज करेक्ट। तो बच्चों, इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। इसके सामने लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो आपके मेन क्वेश्चन आते हैं, पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिट में जब गलती होती है, तो आपको ये वाला जो रूल है ये अप्लाई करना है, ये भूलना नहीं है। ये तो आप कसम खा लो कि ऑलवेज करेक्ट है। कौन सा? सब्सिडी बुक का अकाउंट। तो रूल टू कह रहा है कि सब्सिडी बुक अकाउंट इज ऑलवेज करेक्ट, ये गलत नहीं है। हाँ, अब कौन सा अकाउंट गलत होगा? तो दूसरा, दूसरा तो एक ही बचा नहीं। सब्सिडी बुक अकाउंट को छोड़ के दूसरा जो भी अकाउंट होगा वो अदर है। अब उसके सेकंड लाइन पढ़ो अच्छे से, उसमें क्या लिख रखा है? सर उसमें लिखा हुआ है ओनली अदर अकाउंट इज रॉन्ग। या तो ये होगा ओनली अदर अकाउंट इज रॉन्ग, ये बॉक्स कर दिया। ओनली अदर अकाउंट इज रॉन्ग इसका मतलब है सिंगल साइडेड एरर है। सिंगल साइडेड एरर। और और भी लगा हुआ है, और अदर अकाउंट्स आर रॉन्ग। अदर अकाउंट्स मतलब कि सब्सिडी बुक को छोड़ के बाकी एक अकाउंट भी गलत हो सकता है, और बाकी दो अकाउंट भी गलत हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो अदर अकाउंट तो कितने सारे हो सकते हैं? तो अगर अदर अकाउंट में से भी सब्सिडी बुक को छोड़ के अदर अकाउंट में दो अकाउंट गलत है, यानी एक से ज्यादा गलत है, तो उसको बोला जाएगा डबल साइडेड एरर। बात समझ आई बच्चों? सर थोड़ा थोड़ा आया होगा, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। आओ फिर। तो बच्चों, इस पेज पे इस रूल में हमें समझा है, जब रूल वन होगा, जब पहली स्टेज में गलती हो गई, दो अकाउंट गलत है, हमें बस अभी फिलहाल यही देखना है कि एरर कौन सा है, टाइप ऑफ एरर कौन सा है, डबल है या सिंगल है, बस ये देखना है। तो पहली स्टेज में बस हमें पता चल गया कि फर्स्ट स्टेज डबल साइडेड एरर है, दोनों अकाउंट गलत है। कौन कौन से? सब्सिडी बुक और अदर अकाउंट। रूल टू में सर एक अकाउंट भी गलत हो सकता है, दो भी हो सकता है, मगर हाँ, उसमें ये बात कंफर्म है कि सब्सिडरी बुक अकाउंट गलत नहीं हो सकता। ठीक है, सब्सिडी बुक अकाउंट गलत नहीं हो सकता, ये ऑलवेज 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 करेक्ट होगा। ठीक है जी। चलो।
हाँ, अदर अकाउंट, एक अलग अदर अकाउंट गलत है तो सिंगल, दो अदर अकाउंट गलत है तो डबल। चलो इसका ऐसे करते हैं, थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेज की गलती, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ वैसे ही। आपको लिखा हुआ है सोल्ड टू हरी रुपीज 9,000, रिकॉर्डेड एज 900। बताओ जी, पहली स्टेज की गलती है या दूसरी स्टेज की? सर रिकॉर्डेड वर्ड आ गया, रिकॉर्डेड वर्ड आ गया तो बच्चों ये पहली स्टेज की गलती है। क्लियर? अब पहली स्टेज की गलती है और रिकॉर्डेड वर्ड में कौन सा रूल लगाओगे? सर रूल वन लगा देंगे। रूल वन क्या कहता है? रूल वन कहता है कि दोनों अकाउंट गलत है, बस पता चल गया कि ये कौन सा एरर है, डबल साइडेड एरर है। यही पता करना है ना बस, अभी तो डबल साइडेड एरर है रूल वन। एक और लिखो, सोल्ड गुड्स, सोल्ड टू हरीज ₹9,000, पोस्टेड एज 900। ये तो सर सेम है, बिल्कुल सेम है। आओ जी, अब कौन सी प्रोसेस में, कौन सी स्टेज पे गलती हो रही है? सर ये गलती हो रही है पोस्ट करते टाइम। पोस्ट करते टाइम पोस्टिंग कौन सी स्टेज होती है? सर पोस्टिंग होती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज, तो सेकंड स्टेज जब गलती हो तो वहां पे अप्लाई होगा रूल नंबर टू। रूल नंबर टू कहता है कि पोस्टिंग में जब गलती हो रही है तो एक अकाउंट भी गलत हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। रूल टू तो ये कहता है। अब बताओ जल्दी से, सिंगल है या डबल है? तो सर इसमें पोस्ट करते टाइम गलती ये हुई है, हरि का 9,000 रुपये हरि के अकाउंट में 900 लिखा, क्योंकि सेल अकाउंट तो ठीक है तो अदर अकाउंट तो हरि बन रहा है ना, तो ये सिंगल साइडेड है सर, सिंगल साइडेड। ठीक है, चलेगा? एक और लिखें, इसी के साथ लिखो, सोल्ड गुड्स टू हरि ₹9,000 was posted to हरीश। अमाउंट भी लिखा हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है, अभी फिलहाल इतना ही। बताओ जी, ये सिंगल साइड है या डबल साइड है? उसके लिए पहले देखो कौन सी स्टेज है। सर स्टेज तो इसमें फिर से टू है, स्टेज टू है, तो इसका मतलब सेल्स अकाउंट इज करेक्ट। कौन सा अकाउंट गलत है फिर? सर एक हरी का अकाउंट गलत है और एक हरीश का अकाउंट गलत है, तो ये दोनों के दोनों क्या है? अदर अकाउंट, दोनों ही अदर अकाउंट है। ना तो हरी सब्सिडी बुक अकाउंट है और ना तो हरीश सब्सिडरी बुक अकाउंट है। सब्सिडरी बुक अकाउंट सिर्फ और सिर्फ 7 होते हैं, 7 सब्सिडरी बुक अकाउंट, पेज नंबर 2। 7 सब्सिडरी बुक अकाउंट है बस, क्योंकि 7 ही सब्सिडरी बुक हमने लिखी है। ठीक है जी। इसके अलावा जर्नल प्रॉपर होती है, जर्नल प्रॉपर में सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्रीज आती हैं, तो उसको फिलहाल मैंने अलग रखा है। वो सब्सिडी बुक का पार्ट उसमें सब्सिडी बुक में नहीं आती, उसको फिर जनरल में ही रहने देते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री होती है। तो उसमें दोनों ही अदर अकाउंट होते हैं। वो जब क्वेश्चन हम करेंगे तो दोबारा एक बार डिस्कस कर लेंगे जनरल प्रॉपर को। फिलहाल कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर जनरल प्रॉपर भी सब्सिडी बुक होती है, तो उसको फिलहाल उसमें सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री आती है, तो मेन आपकी सब्सिडी बुक 7 है। आओ जी, तो रूल वन रूल टू क्लियर थोड़ा सा? डबल साइडेड एरर, सिंगल साइडेड एरर पहले आइडेंटिफाई कर लेना है। आओ जी, अब आगे बढ़ते हैं। आओ जी बच्चों, नेक्स्ट पेज पे आए। यहाँ पर आप लिखे पहले तो स्टेप वन, आप लिख चुके हो, एक लाइन दोबारा लिख लो।
देखो जी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर। तो पहले स्टेज में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो डबल साइड है और सिंगल साइड है, दोनों में से क्या है। उसके बाद लिखे स्टेप टू। स्टेप टू में आपने इसको रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री अप्लाई करने के लिए, मतलब निकालने के लिए आपको क्या रूल अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस अप्लाई करना है, वो पहले देखना है। तो रेक्टिफाई करने के लिए बच्चों दो प्रोसेस हैं। तो उसके लिए पहले आपने देख लिया पहले स्टेप में कि सिंगल साइडेड एरर है या डबल साइडेड एरर है। अगर तो है बच्चों डबल साइडेड एरर, तो डबल साइडेड एरर को चलो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंगल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर। हाँ जी। आओ बच्चों, डबल साइडेड एरर को आप जो रेक्टिफाई करेंगे उसके लिए आप अप्लाई करेंगे कंप्लीट प्रोसेस। कंप्लीट प्रोसेस तो वो होती है बच्चों, कंप्लीट प्रोसेस का मतलब है कि आपको सबसे पहले करेक्ट एंट्री, करेक्ट जर्नल एंट्री करनी है रफ में। फिर आपको रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग जर्नल एंट्री पास करनी है। और फिर आपने उसको रिवर्स करना है, रिवर्स एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री। और जब ये आप तीनों प्रोसेस कर लेंगे, उनमें से आपने फिर आंसर निकालना है जिसको आप बोलेंगे रेक्टिफाई एंट्री। ठीक है जी। तो रेक्टिफाई एंट्री कंप्लीट प्रोसेस से निकलेगी जब भी डबल साइडेड एरर होगा। तो 100% आपकी कंप्लीट प्रोसेस ही अप्लाई होगी। ठीक है जी। तो हम इसी तरीके से करेंगे। इसके बाद सिंगल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर को, तो बच्चों सिंगल साइडेड एरर को भी कंप्लीट प्रोसेस से हम कर सकते हैं। आप पुरानी जितनी वीडियो देखेंगे, 3-4 वीडियोस हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट प्रोसेस से सारे एरर्स सॉल्व किए, वन साइडेड भी टू साइडेड भी। ठीक है जी। तो कंप्लीट प्रोसेस से आप कोई भी एरर है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब सिंगल साइडेड को हम एक और तरीके से, शॉर्टकट तरीके से अप्लाई, रेक्टिफाई जो है वो कर सकते हैं। लिखो जी शॉर्टकट। शॉर्टकट। तो सिर्फ इसको नाम दे दिया एक याद करने के लिए, शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट मेथड आप लिख सकते हैं। शॉर्टकट में क्या करना है, शॉर्टकट में आप देखो सिंगल साइड एरर है। सिंगल साइड का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट गलत है। जो एक अकाउंट गलत है, सिर्फ उसको ठीक करना है आपने। उसको ये देखो कि वो अकाउंट कम है या ज्यादा है, बस उसको ठीक कर दो। तो उसके लिए क्या करते हैं फिर हम, उसके लिए बच्चों हमें हमें देखना होता है नंबर वन, क्या वो अकाउंट में हमने कम लिखा है। अगर कम लिखा है तो हम उसको वो नाम देते हैं अंडरकास्ट। ठीक है जी। फिर दूसरा, क्या उस अकाउंट को हमने ज्यादा लिख दिया है, उसको नाम देते हैं ओवरकास्ट। ठीक है जी। अब आओ जी, इतना लिख लिया पहले। तो बच्चों जब अंडरकास्ट होता है, फिर हमने रेक्टिफाई एंट्री कैसे निकालनी है, यहीं से डायरेक्ट निकल आएगी रेक्टिफाई। तो रेक्टिफाई के लिए आपको ये देखना है
अगर अंडर कास्ट है तो आप लिखेंगे डिफरेंस ऑन करेक्ट साइड ऑफ अकाउंट। जो भी अकाउंट गलत है, डिफरेंस का मतलब है कितने से अंडर कास्ट है, डिफरेंस से ही आएगा ना। अगर आपको डायरेक्ट अंडर कास्ट दिया हो तो आपको डिफरेंस तो करना नहीं, एक ही अकाउंट अमाउंट दिया हो, दो अमाउंट दिए हुए हैं, एक गलत होगा एक ठीक होगा, एक अमाउंट गलत होगा एक ठीक होगा, तो उनका डिफरेंस, डिफरेंस कौन सी साइड पे लिखना है आंसर के लिए, आंसर के लिए आपने उसको करेक्ट साइड पे लिख देना है, करेक्ट साइड आपको क्वेश्चन में देखना है, ठीक है जी। उसके बाद ओवरकास्ट, ओवरकास्ट में, ओवरकास्ट में आपको देखना है कि जो भी डिफरेंस है वो आपने अपोजिट साइड पे लिख देना है। तो डिफरेंस ऑन अपोजिट साइड, अपोजिट ऑफ करेक्ट साइड लिख लो, अपोजिट ऑफ करेक्ट साइड, ठीक है जी। दो हो गए, अंडरकास्ट डिफरेंस ऑन करेक्ट साइड, ओवरकास्ट डिफरेंस ऑन ऑपोजिट साइड, ठीक है जी। नंबर 3 पे लिखो फिर जल्दी से। नंबर 3 पे लिखें आप रॉन्ग साइडेड, रॉन्ग साइडेड। सर इसका मतलब, तो वो जो रॉन्ग साइडेड का मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन है हमने अकाउंट में, उस पर्टिकुलर अकाउंट में, सिंगल अकाउंट में हमने डेबिट की जगह क्रेडिट में कर दिया है या क्रेडिट की जगह डेबिट में कर दिया, तो ये रॉन्ग साइडेड है। इसका मतलब ये हो गया कि या तो डेबिट को हमने क्रेडिट में डाल दिया है और या क्रेडिट को हमने डेबिट में डाल दिया है। तो वहां से पता चलेगा जब साइड ही गलत कर दिया है तो वो आपका रॉन्ग साइडेड एरर बोला जाएगा, ना तो वो अंडरकास्ट होगा ना ओवरकास्ट होगा, उसको अंडरकास्ट ओवरकास्ट नहीं बोलोगे, अमाउंट जो मर्जी हो। तो पहले आपको देखना है कि साइड कौन सी है, ठीक है जी। सर इसको ठीक कैसे करेंगे, देखो जी जल्दी से। तो इसको ठीक करने के लिए आप करेंगे टोटल सम ऑफ बोथ अमाउंट्स, टोटल सम ऑफ बोथ अमाउंट्स ऑन करेक्ट साइड, total sum of both amounts on the correct side, ठीक है जी। तो फिलहाल अभी इतना नोट करें, फिर इसको थोड़ा थोड़ा समझ के हम आंसर निकालना शुरू करते हैं, ठीक है जी। और इस पे आप लिख लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब जब ये एरर आते हैं तो बच्चे यूजली गलती कर देते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान से करने वाली चीज है, ठीक है। एक पॉइंट और हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अंडरकास्ट तब होगा जब डेबिट करना था और डेबिट ही किया है, या क्रेडिट करना था क्रेडिट ही किया है, ठीक है। यानी कि साइड में गलती नहीं हुई है, साइड में गलती नहीं हुई, क्रेडिट करना था क्रेडिट किया है, डेबिट करना था डेबिट किया है, हाँ कम कर दिया है या ज्यादा कर दिया है। अंडरकास्ट का मतलब है कम कर दिया है और ओवरकास्ट का मतलब है ज्यादा कर दिया है, ठीक है जी। तो ओवरकास्ट में और अंडरकास्ट में साइड सेम रहती है, साइड नहीं गलत हुई। हाँ तीसरे वाले में, थर्ड में रॉन्ग साइडेड, साइड गलत कर दिया है, साइड गलत कर दिया है तो फिर आपको अमाउंट नहीं देखना, पहले आपको साइड देखनी है, साइड। चलो अभी बड़े सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे,
कैसे इसको कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो इस पेज पे बच्चों, ये वाला पेज आपने मोस्ट, ये वाला पेज कुछ स्टार लगा लो, ठीक है। यही पेज आपने लर्न करना है, पिछला जो भी है वो आपके माइंड में फिट हो चुका है, सिर्फ आपको इस पेज को फॉलो करना है, ठीक है। हल्का सा रूल 1 रूल 2 वो थोड़ा सा रिवाइज कर लो, बस ये वाला पेज, ये वाला। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो ये जो पेज है, रूल 1, स्टेप 1 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर, ठीक है, और स्टेप 2 उसमें हम रेक्टिफाई करेंगे। तो ये रहा, स्टेप 1 आपने लिखा हुआ है पिछले पेज पे, स्टेप 1 याद करना है, स्टेप 2 ये अप्लाई करना है, बस रेक्टिफाई हो जाएंगे। तो आओ जी,